Hello friends, so I welcome you all for one more video, and this video is basically about viscous flow through circular pipe. ठीक है, तो इसमें हम दो तीन डेरिवेशंस हैं विच वी आर गोइंग टू लुक इनटू। और इसमें एक डेरिवेशन है, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, हमने यहाँ पे एक पाइप कंसीडर किया हुआ है। आप देख रहे हो यहाँ पे एक पाइप कंसीडर किया हुआ है, और इस पाइप के अंदर जो फ्लो का डायरेक्शन वो यहाँ से इस डायरेक्शन फ्लो हो रहा है, मतलब लेफ्ट टू राइट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इस पूरे जो आपका पाइप है, इसमें हमने एक छोटा सा सिलेंड्रिकल फ्लूइड एलिमेंट कंसीडर कर लिया है। अब इस सिलेंड्रिकल फ्लूइड एलिमेंट का हम इक्विलिब्रियम डायग्राम बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा होगा, इस पे यहाँ से जो फ्लूइड जा रहा होगा वो प्रेशर पी एक्सर्ट कर रहा होगा। ठीक है, और जब वो फ्लूइड जब एंटर कर रहा होगा तो मान लेते हैं वो फ्लूइड प्रेशर पी एक्सर्ट कर रहा है। जब वो लीव करेगा तो मैं ये मान लेता हूँ पी प्लस डेल पी डी पी डी एक्स पार्शियल डिफरेंशियल है इंटू डी एक्स, इतना प्रेशर एग्जर्ट हो रहा होगा। ये सिंपल है। बेसिकली ये वाला टर्म आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कितना प्रेशर चेंज हुआ जब फ्लूइड यहाँ से यहाँ फ्लो हुआ। तो जब फ्लूइड एंटर कर रहा है तो प्रेशर पी है, और जब फ्लूइड लीव कर रहा है तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, पी प्लस डी पी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, और इस फ्लूइड एलिमेंट की जो लेंथ है वो मैं मान लेता हूँ डी एक्स। इस फ्लूइड एलिमेंट की लेंथ क्या है, डी एक्स। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में प्रेशर एक्ट कर रहा है। अब इसके प्रेशर के अपोजिट क्या एक्ट करेगा, इसमें प्रेशर फोर्स के अपोजिट एक्ट करेंगे विस्कस फोर्सेस। ठीक है, तो प्रेशर फोर्स निकालने का जैसे फार्मूला है वो क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया होता है। इसी तरह विस्कस फोर्स निकालने का फार्मूला होता है शियर स्ट्रेस इनटू एरिया, जिस एरिया पे एक्ट कर। ठीक है, और विस्कस फोर्सेस हमेशा आपके ये बेसिकली रेजिस्टिंग फोर्सेस होते हैं, तो फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने इसका फ्लूइड डायग्राम बना दिया। यहाँ पे पी प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, और यहाँ पे जब ये फ्लूइड एंटर करेगा तो प्रेशर पी एक्सर्ट कर रहा है, और जब ये फ्लूइड लीव करेगा तो प्रेशर एक्सर्ट करेगा पी प्लस डी पी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। ये पार्शियल डिफरेंशियल है, और इस फ्लूइड एलिमेंट को डी एक्स मान लिया, और शियर स्ट्रेस इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा हुआ है, टाउ शियर स्ट्रेस। तो मैं नोमेनक्लेचर की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि P इक्वल्स प्रेशर इंटेंसिटी ऑफ फ्लूइड एट लेफ्ट फेस। यहाँ पे P प्लस डेल पी एक्स, ये मैंने आपको बताया जी राइट फेस में। टाउ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द शियर स्ट्रेस। ठीक है, अब फोर्स की यदि हम बात करें तो प्रेशर फोर्स होगा, शियर फोर्स ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम इसका इक्विलिब्रियम कंसीडर करते हैं। इसका मैं इक्विलिब्रियम कंसीडर करता हूँ। इसका इक्विलिब्रियम कंसीडर करेंगे तो लेफ्ट टू राइट जितना फोर्स लग रहा होगा उतना ही राइट टू लेफ्ट लग रहा होगा। तो लेफ्ट टू राइट में क्या लग रहा है आपका, पी ए। ये प्रेशर यहाँ पे लग रहा है, ये लेफ्ट टू राइट की तरफ लग रहा होगा, इसके नॉर्मल लग रहा होगा। और इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा होगा, ये वाला फोर्स लग रहा होगा, प्लस विस्कस फोर्स लग रहा होगा। ये होगा पी प्लस डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स माइनस टाउ इंटू ए। ठीक है, आपको एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे प्रेशर किस पे लग रहा होगा, इसकी जो क्रॉस सेक्शनल पे प्रेशर लग रहा होगा। शियर स्ट्रेस किस पे लग रहा होगा, ये मान लो सिलेंड्रिकल एलिमेंट है, तो सिलेंड्रिकल एलिमेंट की सरफेस पे आपका शियर स्ट्रेस एक्ट कर रहा होगा। तो दोनों केसेस में एरिया क्या होगा, डिफरेंट होगा। यहाँ पे ये सर्कल का क्रॉस सेक्शनल एरिया आ जाएगा, या पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया आ जाएगा, और यहाँ पे जो आपका सिलेंड्रिकल एलिमेंट है उसके बाहर वाला एरिया आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे टाउ इंटू ए लिखा है। टाउ इंटू ए का मतलब जो आपका इसका सिलेंडर है इसका बाहर का एरिया। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, डी एक्स इंटू ए इक्वल्स टाउ ए। ठीक है, पी ए से पी ए कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल आउट। आप फिर इसमें वैल्यूज वगैरह कुछ पुटअप करके देखते हैं। ठीक है, तो वैल्यूज वगैरह यदि आप पुटअप करके देखेंगे तो ए को हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं। ए क्या है, सिलेंडर है, और इसकी हमने जो रेडियस मान लिया वो आर मान ली, स्मॉल आर। ठीक है, इसकी रेडियस स्मॉल आर मान लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्रेशर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस डी पी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, वही वैल्यू टाउ। टाउ सीरीज स्ट्रेस है, और इसका जो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा इसका टू पाई आर डी आर। ठीक है, एरिया क्या हो जाएगा, टू पाई आर डी आर इंटू, देखिए बेसिकली यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो शियर स्ट्रेस किस पे एक्ट कर रहा है, शियर स्ट्रेस इज एक्टिंग ओवर द सरफेस ऑफ द सिलेंडर। तो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होगा, सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होगा वही रिप्रेजेंट करेगा इस चीज को। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, टू पाई आर एच। तो यहाँ पे टू पाई आर लिख दिया, और एच क्या है इस केस में, डी एक्स है ना। एच क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टी एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बात आपको समझ में आती है। तो यहाँ पे मैंने अब क्या किया है, डी पी बाई डी एक्स हो गया, और ए की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दी पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे एरिया, ये स्मॉल एरिया ये रिप्रेजेंट कर दिया। ये एरिया कौन सा होगा, इसका सरकमफेरेंस का एरिया। तो टू पाई आर
एच की जगह क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा, क्योंकि इस फ्लूइड एलिमेंट की लेंथ क्या है, डी एक्स है। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो टाउ इक्वल्स आ जाएगा माइनस आर अपॉन टू डी पी बाई डी एक्स, क्योंकि डी एक्स से इधर डी एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, आर से आर का स्क्वायर चला जाएगा, पाई से पाई चला जाएगा, तो जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो ये बेसिकली एक्सप्रेशन आ गया शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। पाइप में जब फ्लो होगा तो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो सकता है, आगे देखेंगे। ये मैंने बेसिकली एक और डायग्राम दिखाया हुआ है, सेम को वहाँ पे भी दिखाया था। और यहाँ पे ये वेलोसिटी प्रोफाइल बना हुआ है, मतलब सेंटर में वेलोसिटी सबसे ज़्यादा, और इसकी जो बाउंड्री होगी उस पर वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। वेलोसिटी का जो कर्व होता है पैराबोलिक होता है। अब ये एक्सप्रेशन आपने ड्राइव कर लिया था। अब इसमें हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। यदि मैं सेंटर की बात करूँ तो सेंटर पे आर इक्वल्स क्या है, जीरो होता है, क्योंकि रेडियस आप नापते कहाँ से, सेंटर से नापते हैं। यदि मैं सेंटर की बात करूँ, यदि मैं सेंटर की बात करूँ तो सेंटर से पे जो रेडियस की वैल्यू है, वो रेडियस की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो आर इक्वल जीरो। जब आर इक्वल जीरो हो जाएगा तो टाउ इक्वल्स भी जीरो, मतलब सेंटर पे जो शियर स्ट्रेस है उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। हाउ मच शियर स्ट्रेस इज एक्सर्टिंग ओवर द सेंटर ऑफ द पाइप, इट इज जीरो। अब इसके बाद आगे यदि आप देखोगे तो आगे हमने क्या किया है, बॉल, बॉल का मतलब यहाँ पे स्मॉल आर इक्वल्स कैपिटल आर, कैपिटल आर बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियस ऑफ होल पाइप, और स्मॉल आर से आपने क्या रिप्रेजेंट किया है, ये जो सिलेंड्रिकल एलिमेंट लिया है इसकी जो रेडियस है इसको आपने रिप्रेजेंट किया है स्मॉल आर से, ठीक है। तो आपको ये समझ में आता है। तो जब वॉल पे क्या हो जाएगा, स्मॉल आर इक्वल्स कैपिटल आर हो जाएगा, है ना। यहाँ से आर नाप रहे, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, कैपिटल आर होगी। तो स्मॉल आर इक्वल्स कैपिटल आर हो गया, तो टाउ के इक्वल्स क्या होगा, टाउ इक्वल्स हो गया मान माइनस आर अपॉन टू डी पी बाई डी एक्स। और डी पी बाई डी एक्स प्रेशर ग्रेडियंट बेसिकली क्या है, एक तरह से कांस्टेंट है। इसलिए जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अगर होती है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ पर होगी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस विल अकर एट द बाउंड्री, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह से कि मिनिमम शियर स्ट्रेस कहाँ एक्ट करता है, तो मिनिमम शियर स्ट्रेस एक्ट एट द सेंटर ऑफ द पाइप, एंड द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एक्ट्स एट द वॉल ऑफ द पाइप, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे, ये तो शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस के डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अब दूसरी चीज आती है इसमें, वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। शियर स्ट्रेस के डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या है इसमें, वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन। तो यदि मैं वेलोसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह का दिखता है, लेकिन हम इसको मैथमेटिकली देखते हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी आपने पढ़ा हुआ है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहता है, शियर स्ट्रेस टाउ इक्वल्स म्यू डी यू अपॉन डी वाई, यहाँ पे ये लिख दिया मैंने। और डी वाई बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस केस में डी आर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, रेडियस के टर्म्स हम लेंगे। तो ये लिख दिया आपने टाउ इक्वल्स म्यू डी यू अपॉन डी आर। अब आप पहले टाउ की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हो इन टर्म्स ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट के टर्म्स में कैलकुलेट कर, जो कि आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, यहाँ पे आपने कैलकुलेट किया हुआ है ये। तो इसको आप किसके इक्वल रख देंगे, इसको आप देखो, आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया, इसको इक्वेशन नंबर चाहे आप 1 नाम दे दो, इसको किसके इक्वल रख देंगे, इसको इक्वल रख देंगे आप इसके टर्म्स में, है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से जो शियर स्ट्रेस आएगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे म्यू डी यू अपॉन डी यू अपॉन डी आर इक्वल्स क्या हो जाएगा, माइनस आर अपॉन टू डी पी बाई डी एक्स। ये आपने कहाँ से कैलकुलेट किया है, ये आपने कैलकुलेट किया है शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है। ये कहाँ से कैलकुलेट किया है, ये आपने कैलकुलेट किया है शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन से। तो यहाँ से यदि आप डी यू अपॉन डी आर के टर्म्स में लिखें, डी यू अपॉन डी आर, तो ये म्यू उस तरफ चला जाएगा, तो ये इधर क्या आ जाएगा, आर अपॉन टू म्यू, और डी पी बाई डी एक्स माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आपको वेलोसिटी का निकालना है, तो डी यू है, तो इसके रिस्पेक्ट हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। इसको हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ये वाला टर्म बेसिकली क्या है, डी यू लिखा हुआ है, ये डी आर वाला टर्म है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर भेज देते हैं। तो हम क्या करते हैं, आर के रिस्पेक्ट में इस पूरी इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, डी अपॉन डी आर लिखा हुआ है, तो डी इक्वल्स हो जाएगा, जो डी आर है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर राइट हैंड साइड में पहुंच जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर राइट हैंड साइड में पहुंच जाएगा, तो डी इक्वल्स आ जाएगा आपका आर अपॉन टू म्यू डी पी बाई डी एक्स इंटू डी आर। अब आर के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यू आ जाएगा, और आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो बाकी सारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन टू, आर स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा, टू पहले से, तो आर स्क्वायर अपॉन फोर म्यू हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ जाएगा। आर को आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया
तो एक्स का जैसे आपको फॉर्मूला क्या होता है, एक्स से एन का इंटीग्रेशन करें तो एक्स एन का इंटीग्रेशन करें तो एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो यहाँ पे ऐसे ही आपने आर के रिस्पेक्ट किया है, तो ये आर का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन टू हो जाएगा। ठीक है, तो टू पहले से, तो टू टू से फोर हो गया। तो यहाँ पे ये सिंपल इंटीग्रेशन है, ये हो गया, आपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा। तो यहाँ से ये एक्सप्रेशन आ गया आर स्क्वायर अपॉन फोर म्यू डी पी बाई डी एक्स प्लस सी। अब ये सी क्या है, कांस्टेंट है। इस सी की वैल्यू को आप क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे बाय यूजिंग बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन यूज करके आप इसको कैलकुलेट करोगे। तो आप देख पा रहे हो कि बाउंड्री पे जो वैल्यू है, बाउंड्री पे जो वैल्यू है वो क्या है, वेलोसिटी की वैल्यू जीरो। नो स्लिप कंडीशन हम यहाँ पे मानते हैं, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, और सेंटर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो आर इक्वल्स कैपिटल आर, आर इक्वल्स कैपिटल आर का मतलब ये बॉल पे, तो बॉल पे यू इक्वल जीरो। तो यहाँ पे जब यू इक्वल जीरो पुटअप करोगे तो सी की आ जाएगी आपका माइनस, ये आपने वैल्यू पुटअप कर दी है, तो यहाँ सी इक्वल्स आ जाएगा माइनस आर स्क्वायर अपॉन फोर म्यू डी पी बाई डी एक्स, ये आ गया। तो इस सी की वैल्यू को आप कहाँ पुटअप कर दोगे, सी की वैल्यू को आप यहाँ पे पुटअप कर दोगे। जैसे इस सी की वैल्यू को आप यहाँ पे पुटअप करोगे तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का बन जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन फोर म्यू डी पी बाई डी एक्स माइनस आर स्क्वायर अपॉन फोर म्यू डी पी बाई डी एक्स। ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर दिया आपने, सी की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। अब क्या कर सकते हैं आप, डी पी बाई डी एक्स और वन अपॉन फोर म्यू, ये दोनों में कॉमन है तो आप इसको कॉमन ले लेंगे, और माइनस साइन कॉमन ले लिया तो ये वाला टर्म क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा, और ये वाला टर्म क्या आ जाएगा बाद में। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने के बाद आप देखेंगे ये तो वेलोसिटी, तो ये जो एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है आपका वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक्सप्रेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, जो कि आपका पाइप में फ्लूइड का फ्लो हो रहा है उसका वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने दिखा दिया है। अब यदि हम बाउंड्री पे देखें तो बाउंड्री पे यू इक्वल जीरो है, और सेंटर में क्या है, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। ठीक है, सेंटर में यू इक्वल्स क्या हो जाएगा, यू मैक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे यदि आप वैल्यूज पुटअप करेंगे, ठीक है, बाउंड्री पे जीरो है, अब यू इक्वल्स यू मैक्स, इसका मतलब जो आर स्क्वायर है, ठीक है, ओके, आप वैल्यू पुटअप कर रहे हैं, तो इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो म्यू एक्स की वैल्यू, म्यू एक्स की वैल्यू यू इक्वल्स म्यू एक्स हो जाएगा कब, जब आपका, जस्ट होल्ड ऑन लेट मी सी, ठीक है, तो इस केस में यदि हम सेंटर पे देखेंगे तो सेंटर में ये आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी भाई। बाउंड्री पे क्या होगा, स्मॉल आर इक्वल्स कैपिटल आर होगा। सेंटर पे आप देखेंगे तो स्मॉल आर इक्वल्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू है, मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू ये आपकी आ जाएगी, यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक तो वेलोसिटी का जनरलाइज एक्सप्रेशन आ गया, दूसरा जो वेलोसिटी है उसका मैक्सिमम, मिनिमम वेलोसिटी आ गई। मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो, एंड मिनिमम वेलोसिटी विल अकर एट द बाउंड्री। ठीक है, जो बाउंड्री होगी, बॉल होगी वहाँ पे, और ये मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई। मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ अकर होगी, सेंटर। अब एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। ठीक है, तो मिनिमम वेलोसिटी निकाल ली आपने, मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल ली। नाउ यू विल कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको फार्मूला, डिस्चार्ज का फार्मूला होता है, डिस्चार्ज इक्वल्स क्या होता है, एरिया इंटू एवरेज वेलोसिटी। तो वहाँ से एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स क्या आ जाएगा, डिस्चार्ज अपॉन एरिया। वहाँ से एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी, डिस्चार्ज अपॉन एरिया। तो अब डिस्चार्ज का फार्मूला यहाँ से आप निकालोगे, तो मैं डिस्चार्ज का फार्मूला यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, आप इसको डायरेक्ट समझ लीजिए अभी। ठीक है, डिस्चार्ज का फार्मूला ये लिखा हुआ है यहाँ पे, तो डी पी बाई डी एक्स वन अपॉन फोर म्यू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हो गया आपका एरिया, सॉरी, ये आपका वेलोसिटी हो गया, मतलब ये वेलोसिटी का क्या हो गया, जनरलाइज एक्सप्रेशन हो गया। और ये क्या हो गया, टू पाई आर डी आर, ये हो गया आपका एरिया, है ना। तो हम जैसे डी की जो फ्लूइड एलिमेंट कंसीडर किया, उस फ्लूइड एलिमेंट में सबसे पहले हम डिस्चार्ज निकालते हैं। तो उस फ्लूइड एलिमेंट का जब आप डिस्चार्ज निकालोगे तो यहाँ पे वेलोसिटी का जनरलाइज एक्सप्रेशन लिख दिया, और उसमें एरिया का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो उसका एरिया होगा टू पाई आर डी आर हो गया। अब इसको आपने इंटीग्रेट कर दिया किससे, जीरो टू आर लिमिट लगा के। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर दिया आपने जीरो टू आर लिमिट लगा के, तो टोटल डिस्चार्ज आपका ये आ जाएगा माइनस पाई अपॉन एट म्यू डी पी अपॉन डी एक्स आर की पावर फोर, ये टोटल डिस्चार्ज आ गया।
तो यहाँ से आपको ये समझ में आती हैं। इसके बाद आप देखेंगे आगे, ये मैंने डिस्चार्ज निकाला यहाँ पे, ठीक है। डिस्चार्ज निकालने के बाद इसको फिर फर्दर मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, ठीक है। फर्दर यहाँ पे सॉल्व किया है, तो म्यू, ये आपने डिस्चार्ज निकाल लिया। अब डिस्चार्ज को आपने एरिया से डिवाइड कर दिया, इसका टोटल एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी आ गई। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई, माइनस आर स्क्वायर अपॉन 8 म्यू डी पी वाई डी एक्स। ये आ गया आपका एवरेज वेलोसिटी। तो ये दोनों टर्म चीज़ें आपने निकाल चुके हैं, एवरेज वेलोसिटी निकाल ली और आपने वो निकाल लिया मैक्सिमम वेलोसिटी और मिनिमम वेलोसिटी, ठीक है। तो सो दिस इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।